रामनगरी अयोध्या में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए जोनल के अध्यक्ष कामन संजीव शर्मा कहा है NCZEF का यह 30वां सम्मेलन, आइए हम एक और अच्छे समाज पर सुनहरे भविष्य के लिए आगे बढ़े नारे के साथ कल 14 सितंबर को शुरू होकर 16 सितंबर तक चलेगा। बीमा कर्मचारी संघ फैजाबाद डिवीजन के महामंत्री अधिवेशन के संयोजक काम एवं रविशंकर चतुर्वेदी ने बताया, इस सम्मेलन में 12 मंडल के साथ ही करीब 300 से ज्यादा डेलीगेट शामिल हो रहे हैं। कल से सुबह 10:30 पर मंडल कार्यालय बेनीगंज से इंकलाबी नारे लगाते हुए करीब 500 से 600 साथी नारे लगाते हुए कार्यक्रम स्थल पर किन्नर होटल तक चलेगा। फिर वह रैली पहुंचने के बाद झंडारोहण होगा, जिसके बाद शहीद वेदी और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बता दें, सम्मेलन में मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, नेता पूर्व शामिल हो रहे हैं। काम पर डी आनंद, काम रविशंकर चतुर्वेदी, रिसेप्शन में कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, सदस्य BSNL यूनियन के अध्यक्ष काम तिलक राज तिवारी, सदस्य शहीद भगत सिंह स्मृति ट्रस्ट के चेयरमैन सत्यवान सिंह, जनपाधिक काम CM पांडे, काम संजीव सिंह, काम बलदेव सहित कई साथी मौजूद रहे। उत्तराखंड में काम करती है, उसके कर्मचारियों का ये 30वां अधिवेशन यहाँ फैजाबाद में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और इस फैजाबाद में जो विषय रहेंगे इस कॉन्फ्रेंस में, उसमें मुख्य तौर पे 2 विषय हैं जो भारतीय जीवन बीमा निगम के स्वाधीन स्वरूप की रक्षा करने के लिए हैं और सरकार की वो नीति जो भारतीय जीवन बीमा निगम को और देश के पब्लिक सेक्टर को कमजोर करने के लिए डिजाइन करी गई है, उसके खिलाफ भी हम लोग संघर्ष जो कर रहे हैं, उस संघर्ष को नया आयाम देने के लिए भी हम इसमें चर्चा करेंगे। वहीं उसके साथ साथ हम लोग इस बात को लेकर कैंपेन जो हमने पिछले समय में लिया कि लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम के ऊपर और हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम के ऊपर जो GST सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है वो 18% लगाया जा रहा है। हमने 450 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ज्ञापन दिए हैं और वो पूरे कैंपेन का परिणाम ये हुआ है कि सरकार की जो पिछली GST की काउंसिल मीटिंग हुई है उसमें निर्णय लिया गया है कि इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक गठन किया गया है जो इसके ऊपर चर्चा करेगा। नवंबर के महीने में मोटे तौर पर हम लोग समझ रहे हैं कि इसके ऊपर रिव्यू करके कम किया जाएगा, जिससे देश के 143 करोड़ लाभान्वित होंगे, उनको कम प्रीमियम के आधार पर लाइफ इंश्योरेंस का बीमा भी मिल पाएगा और उसके साथ साथ उनको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल पाएगा, जो एक बहुत बड़ी राहत देश के लोगों के लिए होगी। वहीं इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान को बनाने में भारतीय जीवन बीमा निगम का एक अभूतपूर्व योगदान है और 56 से लेकर 2024 के बीच में भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी फाउंडेशन के जो उद्देश्य थे, इसकी स्थापना के जो मूलभूत सिद्धांत थे कि भारतीय जीवन हिंदुस्तान के लोगों को कम पैसे पे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और जो पैसा उनके द्वारा हम एकत्रित करेंगे उस पैसे को देश के विकास के लिए सरकार को उपस्थित कराना। हमने 50 लाख करोड़ से ज़्यादा की धनराशि हिंदुस्तान की सरकारों को समय समय पर प्रदान करी है, जिसका परिणाम ये हुआ कि देश के अंदर जितना भी सरकार के द्वारा विकास किया जाता है उसमें चौथाई विकास जो है वो भारतीय जीवन बीमा निगम के पैसे से किया जाता है। इसके अलावा हमने देश के एक ऐसे देश में जहां पर लोगों के पास अपने जीवन यापन के लिए आज भी संकट है, रोजगार नहीं है, सरकार खुद कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हमको अनाज देना पड़ता है। एक ऐसे देश में हमने 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करी है और उसके साथ साथ हमने इस देश को बनाने के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए न केवल पैसे को उपलब्ध कराया है, बल्कि सरकार को जब कभी संकट उत्पन्न हुआ है, किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक क्राइसिस में सरकार के सामने संकट उत्पन्न हुआ है, उसमें भी भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा उनको साधन उपलब्ध कराए गए हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है ताकि हिंदुस्तान की सरकार को उससे बाहर निकाला जा सके। वहीं इसके साथ साथ हम लोग इस सम्मेलन में इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे कि इस देश के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए न केवल जितने सरकारी पद सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली पड़े हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट में खाली पड़े हुए हैं, उनमें भर्ती की जानी चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम में भी आज की तारीख में कर्मचारी के द्वारा 8000 से ज़्यादा पॉलिसियों की सेवा प्रदान की जा रही है। ऐसे समय में जब लोग बाग जल्दी से जल्दी सेवा लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 41,000 कर्मचारी जो भारतीय जीवन बीमा निगम में काम कर रहे हैं उसमें कम से कम 5,000 साथियों की भर्ती तत्काल होनी चाहिए ताकि पॉलिसी धारकों को और बेहतर सेवा प्रदान की जा सके। वहीं उसके साथ साथ सरकार के द्वारा जितने भी पब्लिक सेक्टर है उनको विनिवेश करके उनको कमजोर करने का जो काम किया जा रहा है, उसको लेकर भी देश के पैमाने पर एक बड़ा आंदोलन तैयार करने की रणनीति हम लोग तैयार करना चाहते हैं
और मूल रूप से ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन संविधान के अंतर्गत जो अधिकार हिंदुस्तान की जनता को मिले हुए हैं, उन अधिकारों को लगातार कमजोर करने का काम किया जा रहा है, उनको खत्म करने का काम किया जा रहा है। उस लोकतांत्रिक आवाज़ को भी हम चाहते हैं कि संविधान के मुताबिक ताकत मिली रहनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलने चाहिए, लोगों को अपनी बात को कहने की शक्ति मिलनी चाहिए। उन सारे को विषय को लेकर हम लोग इस 3 दिन के सम्मेलन में चर्चा करेंगे और उसके आधार पर न केवल फैजाबाद की जनता के सामने एक वैकल्पिक नीतियों को प्रस्तुत करेंगे और देश के जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लोग हैं, जो हिंदुस्तान की जनता, उनके सामने भी एक वैकल्पिक खाका खींचेंगे जिस रास्ते पे चलकर ही हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपने पड़ों को सर किया, शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, असदुल्ला खान जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, उन सारे लोगों के सपनों को साकार करने के लिए एक बेहतर हिंदुस्तान जहां लोगों को सुख और शांति के साथ जीवन यापन करने के लिए संविधान के मुताबिक माहौल मिल सके, हम उसके लिए काम करना चाहते हैं। सर, ये अधिवेशन कितने दिन का होगा, कहाँ जगह पर होगा? इसी होटल के रस्कों में होगा। कल सुबह, हाँ, इसमें सुबह हम लोग कल 10 बजे रैली निकालेंगे और वो झंडा रोहण के बाद डेलीगेट कल ओपन सेशन होगा, जिसमें हमारे ऑल इंडिया इंश्योरेंस के जो अध्यक्ष हैं साथी बी रमेश जी, जो हैदराबाद से आ रहे हैं, वो यहाँ पे रहेंगे। साथी श्रीकांत मिश्रा जी, जो महामंत्री हैं AIA के और इंडियन संगठन के, वो इसको इनॉग्रेट करेंगे। और AIA के जो पूर्व अध्यक्ष हैं साथी अमरला खान जी, वो इसमें उपस्थित रहेंगे। और हमारे दूसरे राष्ट्रीय नेता भी साथी अशोक तिवारी जी, जो नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एसोसिएशन के पहले महामंत्री भी रहे हैं और AIA के जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो भी इसमें उपस्थित रहेंगे। और साथ ही जो प्रमुख बात यह है कि 12 मंडलीय इकाइयाँ जो हमारी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सब एक अपना को टेंशन के महामंत्री हैं, वो आपके सामने अपनी बात करते हैं। उसमें आप बताते हैं, उनको बेहद खुशी है कि यहाँ पर जो स्वागत समिति बनाई गई, जिसको रिसेप्शन कमेटी कहते हैं, उसके चेयरपर्सन आदरणीय अनिल कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, अनिल सिंह जी। और उसके साथ साथ राजीव निगम जी, जो नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस फेडरेशन के महामंत्री हैं, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। साथ ही राकेश कनौजिया जी, जो इस संगठन के कोषाध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। और फैजाबाद डिवीजन जहाँ पर ये हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, उस फैजाबाद डिवीजन के जो हमारे अध्यक्ष हैं साथी RD आनंद जी, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। और इस फैजाबाद डिवीजन के महामंत्री साथी और को कन्वीनर जो हैं साथी रवि शंकर चतुर्वेदी जी, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। और मैं संजीव कुमार शर्मा और सेंट्रल जोन इंश्योरेंस फेडरेशन का अध्यक्ष आपके साथ बात करने के लिए यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। हमने प्रेस नोट आपको दिया है, जिसमें हमने अपने संगठन, मेरा और मैं इस क्षेत्रीय संगठन का अध्यक्ष हूँ, और जो विषय हम लोगों ने आपके माध्यम से लाना चाहते हैं हमने प्रेस नोट में दिए हैं। इसके अलावा जो और बात आप करना चाहते हैं, जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, वो सादर आमंत्रित हैं। और आप अपने इस प्रेस नोट को पढ़ने के बाद जो भी सवाल करना चाहते हैं, वो सवाल आप कर सकते हैं।